वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक्स देखा था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करके पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमें बताने की साइन A cos A साइन C cos C कितना है। इसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है और इसमें ABC लिख दो, A यहाँ B यहाँ C। क्वेश्चन में बोला राइट एंगल 90 कहाँ पे, B में, B पे कितना है 90 डिग्री और AB कितनी डिस्टेंस है गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें AB कितना दिया हुआ है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AB हमारे कितना हो जाएगा 24 और BC हमारे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है। ये हमारे क्या है बेस, जैसे ये हाइट जो ये वाला स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC का स्क्वायर किसके बराबर है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करते तो ये आता है 625 और जो ये स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर और AC बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ से इधर को जाता है तो अंडर रूट के ले लेता है, अंडर रूट, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो AC बराबर कितना हो गया 25, या हमें कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए को फाइंड करना है। साइन ए और कॉस ए मतलब एंगल क्या हमारे थीटा क्या है ए, हमारे थीटा क्या है ए है, तो एंगल कितना हो गया ए और साइन ए किसके बराबर होता है, मैंने कल भी बताया था एक ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा P/H और एंगल ए का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या होता है ये वाली साइड 25। तो हमारा साइन ए क्या हो जाएगा 7/25 और हमें कॉस ए फाइंड करना है। एंगल क्या है फिर से ए और कॉस ए क्या होता है B/H और हमारा बेस क्या हो गया, एंगल ए का बेस क्या हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 25। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है, साइन सी और कॉस सी। इस बार एंगल क्या है सी है, पिछली बार एंगल क्या था ए था, तो इस बार एंगल क्या है सी, तो ये वाला हटा देता हूं, एंगल क्या बन गया सी और साइन सी बराबर क्या होगा P/H और C के परपेंडिकुलर क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो ये आ गया साइन C बराबर क्या आ गया 24/25 और cos C फाइंड करना है, cos C बराबर क्या होगा B/H और हमारा बेस क्या है, इसका बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सेकंड में हमें बोला एक ट्रायंगल दिया राइट एंगल ट्रायंगल PQR और उसका क्या गिवन है ये फिगर कि 12 सेंटीमीटर ये है और ये 13 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है tan T माइनस cot R। सबसे पहले ये थर्ड साइड को फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर और हमें QR तो पता नहीं है तो QR को ऐसे ही रहने देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 और QR को ऐसे। जो 144 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन, 169 माइनस 144। कोई भी चीज अगर एक साइड से दूसरी साइड आती है तो माइनस का साइन लेके जाती है, तो इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। और अगर 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर रूट यहाँ से उठ के दूसरी जगह जाता है तो अंडर रूट लेता है, तो रूट 25
और ये हमें पता है कि रूट किसका 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब tan p सबसे पहले हम निकालेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले tan p और cot r की वैल्यू निकालेंगे। tan p इस बार थीटा क्या है, एंगल क्या हमारा p, तो tan क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ, हमने जो ट्रिक यूज करी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और tan क्या हो जाएगा इसका उल्ट, tan क्या हो जाएगा p बाई बी, और p जो एंगल है इसके परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर, और बेस में क्या है, बेस में जो चल रहा है वो है 12। अब हम cot r निकालेंगे, cot r की वैल्यू। अब क्या हो गया, एंगल कितना हो गया r में, तो p का हटा देंगे, एंगल का होंगे r में। फिर tan, हमने ये भी बात डिस्कस करी थी इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है, तो मैं cot r बराबर क्या लिख सकता हूँ, b बाई पी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, क्योंकि cot r क्या होता है 1/tan थीटा, और ऐसे लिख सकता हूँ। और cot r, अब एंगल कौन सा हो गया r, इसका जो बेस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो इसका परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, वो कितना है 12। अब tan p की वैल्यू यहाँ पे पुट करा तो 5/12 माइनस cot r की वैल्यू पुट करें तो 5/12, आंसर कितना आ गया 0। ये रहा। अगला क्वेश्चन थर्ड, हमें क्या दिया, sin a बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें sin a बराबर 3/4 दिया है, हमें cos a और tan a निकालना है। सबसे पहले sin a, sin किसके बराबर होता है p/h, तो मैं एक बार लिख दूंगा p/h। sin a किसके बराबर होता है p/h। ट्रायंगल बना दिया, इसे a नाम दे दिया, इसे b, इसे c, और जो ट्रायंगल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल क्या है a में, a के जो सामने होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। हाइपोटेन्यूज, जो ये सैलेंट जो तिरछी होती लाइन उसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, वो कितनी हो जाएगी 4। फिर से तीसरी साइड फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे लिखता हूँ AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। हमें AC कितना दिया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। AB हमें नहीं पता तो AB को ऐसे ही रहने दिया, और BC कितना है 3 का। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें AC जो गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। AB हमें नहीं पता तो AB का स्क्वायर ऐसे ही, और हमें BC कितना दिया 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। किसी भी चीज को अगर एक साइड से दूसरी साइड लाते हैं तो माइनस का साइन आता है, AB का स्क्वायर। और अगर 16 में से अगर हम क्या 16 में से अगर 9 को माइनस करें तो कितना बचेगा 7, और AB का स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर रूट यहाँ से यहाँ तो रूट की फॉर्म लेता है, √7 इक्वल्स टू AB। तो AB बराबर कितना हो गया √7। हमें क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, cos A और tan A निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है cos A और tan A, cos A और tan A फाइंड करना है। एंगल कौन सा दिया है A, cos क्या होता है b/h, और बेस क्या हो गया इसका √7, और हाइपोटेन्यूज क्या चल रहा है 4, ये रहा हमारा cos A। tan A का क्या होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर तो 3, और बेस क्या हो जाएगा √7, ये रहा बेस। ये रहा क्वेश्चन थर्ड सॉल्व। चौथा क्वेश्चन में हमें दिया है कि cot A इक्वल्स टू 8/15। हमें क्या फाइंड करना sin A और sec A। फिर से वही ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। cot A क्या होता है tan का उल्टा, तो tan बराबर tan का उल्टा हो जाएगा cot A, तो ये क्या हो जाएगा b/p। कोई ट्रायंगल बनाएंगे, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, ये A ये B और ये C, यहाँ पे 90 डिग्री। उसने क्या बोला है cot A, A एंगल, यहाँ पे एंगल A बन रहा है। A के सामने बेस कितना हो जाएगा 8, और A का सामने जो है
15 परपेंडिकुलर। फिर से पाइथागोरस, अगर तीसरा एंगल फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, और AC का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 5 का 225। इसे सॉल्व करेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो AC हमने फाइंड करा 17, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। तो ये है AC 17 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला, साइन A फाइंड करना है, और साइन A क्या होता है, साइन क्या होता है P/H, P/H, और A का परपेंडिकुलर क्या होगा 15, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 17, ये रहा। और दूसरा क्या फाइंड करना, सेक A। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, मतलब कॉस का उल्टा कर दो तो बन जाएगा सेक, तो H/B। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, और बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है 17, और बेस कितना है 8। एंगल A देखना है, एंगल A का बेस 8। पांचवा क्वेश्चन, हमें सेक थीटा बोला है 13/12, हमें फाइंड करना है अदर एंगल्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा फाइंड करना है। फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC नाम, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा आता है, उल्टा होता है कॉस थीटा का। अगर कॉस थीटा बराबर B/H है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/B। तो ये H/B। यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया, यहाँ पे थीटा दिया है, इसने नहीं बताया कि A है, B है या C है, कहाँ पे कहीं पे एंगल नहीं बताया। तो इसका मतलब थीटा आप कहीं पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर मान लो ये एंगल, या फिर यहाँ पे कहीं पर भी थीटा को मान सकते हो, आपकी मर्जी, या तो यहाँ मानो या तो यहाँ। पर जब इन क्वेश्चन की बारी आती है यहाँ पे स्पेसिफाई दिया होता है कि A पे मानना पड़ता है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफाई नहीं किया, थीटा कहीं पर भी, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते। इसके सामने जो होता है हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, हाइपोटेन्यूज कितना 13, और बेस कितना आ गया 12। ये वाली साइड फाइंड करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तीसरी साइड को अगर फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यहां से क्या होगा, 13 का स्क्वायर कितना 169, AB का स्क्वायर, और BC कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये अगर इस साइड आएगा तो सॉल्व करके 25 AB का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ जाएगा तो रूट की फॉर्म ले लेगा। तो ये कितना आ गया 5 इक्वल्स टू AB। AB बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और हमें और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है, जैसे साइन कॉस कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है P/H, और थीटा के परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ये रहा आंसर। कॉस थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा क्या होता है B/H, तो B/H, और बेस क्या, ये थीटा चल रहा है, बेस क्या चल रहा है ये 12, और हाइपोटेन्यूज क्या चल रहा है 13। ये रहा आंसर। tan थीटा फाइंड करना है, tan थीटा क्या होगा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या चल रहा है 5, और बेस क्या चल रहा है 12। कोसेक थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा का उल्टा ही कर दो, साइन थीटा आपने फाइंड किया उसका उल्टा कर दो, वही क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। कितना आ गया 13/5। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा कर दो तो 13/12। कॉट थीटा क्या कर दो, tan थीटा का उल्टा 12/5। ये क्वेश्चन 5th सॉल्व। छठा क्वेश्चन में हमें दिया है कि एंगल और A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A cos B के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो A B C मान लिया, A B दोनों एक्यूट एंगल है, इसलिए सबसे पहले cos A निकालेंगे। तो cos A फाइंड करना है, तो cos A एंगल क्या है ये वाला, अगर ये एंगल है बेस बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है cos, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। जब ये वाला एंगल है तो बेस क्या चल रहा है AC, और हाइपोटेन्यूज क्या चल रहा है AB। अगला है cos B, तो cos किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, पर एंगल क्या हो गया इस बार B में, एंगल ये रहा। बेस क्या चल रहा है यहाँ पे BC, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज चल रहा है वो AB। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos A और cos B क्या है बराबर है, तो cos A इक्वल्स टू cos B।
तो ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी। यहाँ से ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ए सी इंटू ए बी, या फिर ये भी कर सकते हो आप, ए सी को इधर ही, ए बी को क्या है उधर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी से ए बी कट गया, तो इससे क्या हुआ ए सी और बी सी के आगे बराबर, हमें क्या मिला ए सी और बी सी क्या है, ए सी और बी सी बराबर आ गए। तो आपने क्लास 9th में 7 चैप्टर में जब ट्रायंगल्स पढ़ रहे तो आपने ये पढ़ा होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, या एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो इससे क्या होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल। जो एंगल अपोजिट होते हैं और जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है तो वैसे एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर के। अगला 7वां क्वेश्चन, यहीं पे ये प्रूव होता है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। अब 7वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया, कॉट थीटा बराबर 7/8। हमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करना, बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा सॉल्व करके बताना है कि कितनी वैल्यू है। और दूसरा पार्ट में हमें बताना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। फिर से ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, यहाँ पे 90 बना दिया। यहाँ पे इस बार कॉट थीटा एंगल स्पेसिफाई नहीं दिया तो फिर कहीं पर भी मान सकते, मैंने यहाँ पे मान लिया थीटा। कॉट किसके बराबर होता है, tan का उल्टा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा b बाई पी। तो बेस कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ए सी का स्क्वायर फाइंड करना है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस करेंगे 113 ए सी का स्क्वायर। ए सी बराबर कितना हो जाएगा रूट 113, जब स्क्वायर रूट यहाँ जाता है तो अंडर रूट की फॉर्म ले लेता है, तो ये आ गया अंडर रूट 113। हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है, तो साइन थीटा निकाल ही देते हैं। साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, और परपेंडिकुलर क्या चल रहा है 8, और हाइपोटेन्यूज कितना चल रहा है 113, और कॉस थीटा d बाई एच, बेस क्या चल रहा है यहाँ पे 7, और हाइपोटेन्यूज कितना चल रहा है 113। आपने एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्लास 9 का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ऐसे रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा 8/8 डिवाइड बाई अंडर रूट 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और रूट का 113। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 113, तो यहाँ पे क्या आएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, 113 से 113 कट जाएगा 9, 49 आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 63। आंसर कितना आ गया 49/63। ये हुआ क्वेश्चन 7 सॉल्व। अब हम क्वेश्चन 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 में दिया है 3 cot a इक्वल्स टू 4, और हमें इसकी वैल्यू प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो क्या गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4, आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 cot a इक्वल्स टू 4, सॉरी cot a इक्वल्स टू 4, और cot a बराबर क्या हो जाएगा 3 को इसके नीचे चले जाएगा 4/3। वैसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम ए डी सी, ये 90 डिग्री, पाकिस्तान भूखा हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरी ट्रिक है ये साइन कॉस टेन,
कॉट क्या हो जाएगा बी बाई टी, ये क्या हो जाएगा बी और ये है पी, बेस कितना आ गया 4, ए है ना एंगल, एंगल क्या है ए, बेस कितना आ गया 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, पाइथागोरस ये 4 ये 3, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए सी का स्क्वायर, और ए सी बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। हमें फाइंड करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। हमें tan की ज़रूरत है, cos की ज़रूरत है, sin की ज़रूरत है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। सबसे पहले sin निकाल लेंगे, तो sin ये क्या हो जाएगा P बाई एच, परपेंडिकुलर क्या चल रहा है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना चल रहा है 5, cos ए निकाल लेंगे d बाई एच, तो ये कितना आ गया 4 बाई 5, और tan ए निकाल लेंगे, tan ए या तो फिर इससे भी निकाल सकते हैं इसका उल्टा करके 3 बाई 4, या फिर ट्रायंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं। पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का स्क्वायर, ये है स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 बाई 16, एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, 16 से 16 डिवाइड होगा, 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7 और 16 प्लस 9 25, तो इस साइड की वैल्यू कितनी आएगी 7 बाई 25। अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 4 बाई 5 का स्क्वायर, 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का 3 बाई 5 का स्क्वायर, 3 बाई 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाई 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 बाई 25, एलसीएम कितना आ जाएगा 25 और 16 में से माइनस 9 कितना आ गया 7 बाई 25, LHS ये भी 7 बाई 25 ये भी 7 बाई 25, LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 9 में हमें दिया tan ए बराबर 1/√3, तो इससे क्या करना पड़ेगा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ABC नाम दे दिया ABC, tan ए बराबर क्या होता है P बाई बी, एंगल क्या होगा A, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसके सामने 1 और बेस कितना हो गया बेस ये जिसमें √3, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है √3 और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 + 1 4, AC बराबर 2, तो ये कितना आ गया 2। अभी हमें sin A cos A की ज़रूरत है, तो sin A की वैल्यू निकालेंगे, sin A बराबर क्या हो जाएगा P बाई एच, और परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, cos A निकालेंगे D बाई एच, बेस क्या है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, sin A की वैल्यू निकल गई, cos A की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें पुट sin A cos A, cos C की भी ज़रूरत है और sin C की भी ज़रूरत है, तो sin C की भी वैल्यू निकालेंगे sin C। अब एंगल क्या हो गया ये वाला एंगल sin C, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, और cos C इसका क्या होगा D बाई एच, बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत है फर्स्ट पार्ट में sin A cos A sin C cos C वो हमने निकाल दिए। अब वैल्यू बस पुट करेंगे, sin A बराबर कितना है 1/2 इंटू cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू sin C √3/2, तो 1 इंटू 1 1 2 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 2 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 4/4, आंसर कितना आ गया 1। अगला पार्ट है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, तो cos A कितना है √3/2, ये सेकंड पार्ट है,
फर्स्ट पार्ट का तो आंसर कितना है 1। सेकंड पार्ट है cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 इंटू sin C √3/2। इसे √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3, 2 2 सा 4 माइनस 1 इंटू √3 आंसर कितना आ गया 0। ये रहा। नाउ क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 10, ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है एंड क्यू पे 90 डिग्री का है। उसने क्या बोला कि PR प्लस QR इन दोनों जो साइड्स का सम है वो कितना है 25 है, और हमें PQ जो ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें sin P, cos P और tan P क्या करना है फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल से फाइंड करना है। तो हमें ये दोनों साइड का क्या दिया है, ये साइड प्लस ये साइड, ये साइड प्लस ये साइड 25 है, तो मैंने ये साइड को क्या मान लिया x, जो मैंने QR है QR को x मान लिया, QR इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो PR जो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ हमारा क्या है 5, PR 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 25x। इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं माइनस 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 50x इक्वल्स टू 25। 50x को इधर ही रहने दूँ, माइनस 50x। 625 को अगर मैं उस साइड ले गया तो कितना हो गया 25 माइनस 625 कितना आ गया माइनस 600 और माइनस 50x। x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 600 बाई 50, 0 से 0 12 बाद में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x बराबर ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और 25 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना 13 सेंटीमीटर, जिससे हमें पता चल गया ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 25 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 30 सेंटीमीटर। अब हम साइन P निकाल सकते हैं। फिर से प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ये साइन P किसके बराबर होता है P/h, और इसका परपेंडिकुलर क्या चल रहा है 12 और हाइपोटेन्यूज क्या चल रहा है 13, तो साइन P आ गया 12/13, cos P B/h, और बेस क्या चल रहा है यहाँ का 5 और हाइपोटेन्यूज क्या चल रहा है 13, tan P बराबर क्या हो जाएगा P/b, परपेंडिकुलर क्या चल रहा है यहाँ पे 12 और बेस क्या चल रहा है 5, और क्वेश्चन 10 फिनिश। हमने पूरी एक्सरसाइज पूरे बेसिक से स्टार्ट करी थी, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा अच्छे से। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।